देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है, तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब आपका घट जाता है। इसके आगे आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो जो आपका माइक्रोफोन है ये आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसके आगे आपका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो जो आपका विद्युत सेल है ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है कि तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण आपका फैल जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है, तो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसी वजह से आपका जल है ये आपका कम तापमान पर भी उबल जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो आपका मिश्र धातु का बना होता है, तो किस मिश्र धातु का बना होता है, तो टीन एवं सीसा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मात्र 2 ऊतक कौन है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, तो एक आपका नाखून है और एक आपका कर्निया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, तो रोमर के द्वारा मापा गया था। देखिए इसके आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बचा जा सके। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, तो 3 होता है। एक आपका प्रोटियम होता है, एक आपका ड्यूटेरियम होता है और एक आपका ट्रिटियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायता करता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के क्रियाशील होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि CO2 के उत्सर्जन में योगदान करने वाला कौन सा देश है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका योगदान करता है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत उद्योग में आपका अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है, तो जल का क्वथनांक आपका बढ़ता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तांबा का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है, तो गंधक यानी कि सल्फर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो इससे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है।
अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। इसके आगे आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग रहता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे आपके उपधातु कहलाते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, तो आपका सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इस बात में आपका ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। इसके आगे आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान का पिता। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य आपका लाल रंग का होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल कितने मूल मात्रक होते हैं, तो देखिए आपका 7 मूल मात्रक होता है। कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है और आपका ज्योति तीव्रता है, और एक आपका लास्ट है जो ये आपका पदार्थ की मात्रा है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो जीवाणु के द्वारा आपका दूध खट्टा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि किसकी अम्ल की वजह से होता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से आपका दूध खट्टा होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा, तो झूले का आवर्तकाल आपका अपरिवर्तित रहेगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क तथा टेबीरेनस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सार्स क्या है, तो सार्स आपका एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो अरस्तु कहलाते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के शाखा में किया जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि हैजा किसके कारण होता है, तो हैजा आपके जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पलीहा को कहा जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोलाकार होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेलुलोज की भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो पौधों के सेलों में पाई जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 23 जोड़ी होती है। यानी कि गिनती के तौर पर देखा जाए तो 46 होती है और जोड़ी में देखा जाए तो 23 जोड़ी होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा IBM है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, तो इसे हम इनपुट कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स आपका होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा आपका गैसों की दाब की माप की जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसे आपका एक्टियोमीटर कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है, तो बीज के भाग से आपका काफ़ी प्राप्त होता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो जीरोफाइट्स के नाम से हम जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो जो आपका भारी जल होता है यानी कि जो आपका D2O होता है, इसे हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके आगे आपका देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है 70 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आज हमने साइंस से महत्वपूर्ण 70 MCQ लगाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।